मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं वर्ग और वर्गमूल। देखिएगा रूट के अंदर रूट रहेगा तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। देखिएगा इसका तो डायरेक्ट निकालने का देखिए इसका फार्मूला होता है निकालने का। इसका फार्मूला होता है कि 2 के पावर 2n और पूरा में एक घटावेंगे और 2 के पावर n होता है। इसका होता है फार्मूला। चलिए इसको हम लोग फार्मूला पर बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे शॉर्ट तरह से इसको देखेंगे। देखिए इसको बेस क्या है तो हम लोग पहले यहाँ बेस लिख देंगे। बेस है तो इसको बेस लिख दिए। चलिए देखिएगा इसको गिनिएगा 1 2 3 तो क्या संख्या है 1 2 3 तो 3 संख्या है तो 2 के पावर देखिएगा 2 के पावर लिखेंगे 3। 2 को पावर देखिएगा 2 के पावर हम लोग लिखेंगे 3 अब पूरा में घटाना है तो पूरा में घटा दिए। चलिए फिर 2 के पावर कितना था 3 तो 2 के पावर हम लोग लिख देंगे 3। चलिए इसको आगे करते हैं। बेस है तो बेस रह देंगे, बेस है तो बेस हम लोग रह देंगे। चलिए इसको कीजिएगा तो 8 - 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8। चलिए इसको कीजिएगा तो 2 तो हम लोग बेस यहाँ रहने देते हैं, इसको घटाइएगा तो 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8। तो इसका आंसर कितना हो गया 2 के पावर 7/8 हो गया। चलिए इसको भी ऐसे बनाते हैं, फार्मूला पे इसको बनाइए। तो इसको बनाते हैं। देखिए इसको 3 है तो 3 हम लोग बेस लिख देंगे। चलिए अब देखिएगा 1 2 3 4 तो 2 के पावर 4 लिखेंगे, पूरा में घटावेंगे, नीचे भी लिखेंगे 2 के पावर 4। उसका बाद चलिए उस 3 है तो 3 हम लोग यहाँ रहने देंगे। इसको 2 के पावर 4 कीजिएगा तो 16 होता है तो 16 - 1 कीजिएगा, 16 - 1 कीजिएगा और नीचे हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा 3 तो आपका बेस रह जाएगा जो कहते हैं। चलिए इसको घटाइएगा 16 में 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 16। तो ये हो गया आंसर क्या चाहिए 3 का पावर 15/16 हो गया। इसको भी ऐसे बनाते हैं, फार्मूला बेस से हम लोग बनाते हैं इसको। देखिएगा बेस में क्या चाहिए 5 है तो 5 रहने देंगे। चलिए 5 है तो हम लोग 5 इसको रहने देते हैं। इसको गिनिएगा 1 2 3 4 5 तो इसको 2 बार लिखिएगा 5 बार। तो लिखिए 1 2 3 4 5 इसको गुना कीजिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 हो गया। तो हम क्या बताए थे कि इसे 2 के पावर 5 यहाँ लिखिए, 2 के पावर 5 लिखिएगा माइनस कीजिएगा और 2 के पावर 5 यहाँ रह जाएगा। चलिए बेस है तो बेस रह देंगे, 2 के पावर 5 कीजिएगा तो 32 होगा। 32 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 32 में से 1 घटेगा तो आपका 31 हो जाएगा और नीचे रहा तो 2 के पावर 5 होगा तो 32 हो जाएगा। तो कितना इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 5 के पावर 31/32। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग कैसे इसको बनाएंगे इसको आगे देखते हैं। चलिए इसको हम लोग फार्मूला के छोड़ते हुए काम करेंगे। तो देखिएगा बेस है तो यहाँ पे हम लोग बेस लिखेंगे, ठीक है। बेस है तो हम लोग बेस लिखेंगे। देखिएगा 1 2 3 तो 3 है तो देखिएगा इसको क्या करेंगे बेस है तो हम लोग बेस लिख देंगे। इसको हम लोग 2 समझेंगे तो इसको लिखिएगा 2 × 2 × 2 तो इस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो नीचे लिखिएगा 8 और नीचे से ऊपर 1 होता है कम, नीचे 8 होगा तो ऊपर 1 कम होगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 2 के पावर 7/8। हम लोग फार्मूला से बनाए थे तो हम लोग को उतने आंसर आया था। चलिए अगला देखते इसको देखिए बेस है तो बेस हम बेस रहने देंगे। जब बेस है तो बेस हम लोग रहने देंगे। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 तो हमारा जो हो जाएगा 16। तो 16 कैसा है हम लोग फार्मूला में आप लोगों को पहले हम बता दिए थे। तो ये हो जाएगा 16 और नीचे से ऊपर 1 कम रहता है। हम बताएं नीचे जब 16 आएगा तो नीचे से ऊपर 1 कम होता है तो 3 के पावर 15/16 हो गया। चलिए इसका भी देखते हैं। बेस है 5 तो हम लोग यहाँ 5 लिखेंगे। बेस है 5 तो हम लोग यहाँ 5 लिख देंगे। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 तो 5 हो गया। तो 2 × 5 लिखिएगा तो 32 होगा। तो नीचे में लिखाएगा 32 और ऊपर में कम होता है तो हो जाएगा आपका 31/32। ये तो हो गया आंसर। चलिए हम लोग अगला सवाल को बनाते हैं। देखिए जब ऐसा फॉर्म आपको दिया हो रहेगा आपको निकालने के लिए रहेगा अनंत तक तो हम लोग क्या करते हैं इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। इसको डायरेक्ट आंसर हम लोग 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। जब ऐसा फॉर्म में रहेगा, जब ऐसा फॉर्म में आपका सवाल दिया रहेगा और जब आपको निकालने के लिए रहेगा इन्फिनिटी तक हम लोग क्या करते हैं इसको 2 आंसर करते हैं। इसका भी जो बेस रहता है वही आंसर हो जाता है, ऐसा फॉर्म रहता है। तो देखिएगा इसका भी क्या कीजिएगा इन्फिनिटी तक निकालने के लिए है। तो जब ऐसा फॉर्म में रहेगा इन्फिनिटी तक निकालने के लिए रहेगा तो हम लोग यहाँ 3 आंसर निकाल देंगे, 3 आंसर हो जाएगा।
चलिए इसका भी करेंगे। जब ऐसा फॉर्म में आपका सवाल दिया हुआ रहता है, आपको इन्फिनिटी तक निकालने के लिए रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ये सब आंसर कैसे आया हम सबको 12 बारी से प्रूव करके हम दिखाते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग मिटा लेते हैं और इसको 12 बारी से हम लोग हल करके बताते हैं। देखिएगा, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इतना बराबर हम लोग x मान लेते हैं, तो देखिए x, इसको इतना को पूरा को हम लोग x मान लिए, तो इसको लिखिए पूरा, इसको पूरा लिखिएगा। 2 हो जाएगा √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आपको कहाँ तक निकालना है जी? इन्फिनिटी तक निकालना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ बर करने पर, तो दोनों तरफ बर करते हैं। दोनों तरफ दोनों तरफ बर करने पर, दोनों तरफ बर करने पर, दोनों तरफ बर करने पर, दोनों तरफ बर करने पर करते हैं। तो देखिएगा, तो इसको x² कर देंगे। चलिए बर कर रहे हैं, इसको भी बर कीजिएगा आप, तो पूरा इसको पहले लिख लीजिए। 2 है √, फिर 2 है, फिर √2 है, इसको भी बर कर दिए, ठीक है। तो देखिएगा स्क्वायर, वर्ग से एक रूट खत्म हो जाता है, तो वर्ग से आपका एक रूट खत्म हो गया। चलिए इसको x² हो जाएगा। इसको देखिए, जब वर्ग से एक रूट अंदर खत्म हो जाएगा तो आपका 2 को बाहर में चला आएगा। जब वर्ग से एक रूट खत्म होगा तो आपका 2 बाहर आ जाएगा। चलिए आपका बच जाएगा अंदर में 2 √2 और √2। चलिए इसको आगे बनाते हैं। देखिएगा x², तो x² आपका रह जाएगा, ठीक है। x² तो x² आपका रह गया। देखिए इतना है 2 है, तो 2 को रहने देंगे। इतना को हम फिर x मान लेते हैं, इतना को x मान लेंगे, तो इसका यहाँ पे गुना है तो गुना कर देंगे x में, बराबर की पट्टी x बराबर की पट्टी x। तो एगो x ई पट्टी था, ई पट्टी 2x है, तो एगो x कट जाएगा तो आपका बच जाएगा 1x। तो हो गया आपका 2 आंसर। तो हम लोग को इतना करके नहीं बनाना है, हम लोग को डायरेक्ट बनाना है क्या, कि जब ऐसा फॉर्म में सवाल दिल रहता है, इन्फिनिटी तक निकालने के लिए रहता है, तो ऐसा हम लोग को आंसर 2 होता है। हम लोग इसको प्रूव कर दिए 12 बारी से। चलिए हम लोग 5वां सवाल को बनाते हैं। चलिए हम लोग 5वां सवाल को हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए क्या बताए थे, जब ऐसा फॉर्म में दिया रहेगा, आपको इन्फिनिटी तक निकालने के लिए रहता है, तो आपका जो बेस रहता है वह हो जाता है आंसर। हम लोग तो आंसर जान रहे हैं कि इसका आंसर 7 होगा, लेकिन इसको हम लोग प्रूव करके बनाते हैं। इतना को पूरा को x मान लेंगे, तो x बराबर हम लोग पूरा x मान लेते हैं, तो √अंडर हो जाएगा जी, √अंडर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा √अंडर, इसको उतार देते हैं, पूरा को हम लोग इसको उतार दें। कहाँ तक है, इसको अनंत तक लिखना है। तो देखिएगा दोनों तरफ बर करने पर, दोनों तरफ बर करने पर, तो चलिए इसको बर करते हैं। तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा जी, इसको उतार के पूरा को बर करेंगे, तो 7 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 √अंडर फिर 7 है। चलिए इन्फिनिटी तक है, इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, अब बर करते हैं। तो देखिएगा रूट से एक स्क्वायर से एक रूट कट जाएगा, तो स्क्वायर से एक रूट कट गया। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा x² हो जाएगा। देखिएगा स्क्वायर से एक रूट कटेगा तो आपका एक साथ आपको बाहर में चला आएगा, तो एगो साथ बाहर में आ गया, बच गया आपका √7 √7। चलिए उसके बाद आगे करते हैं। x² है तो x² कर रह देंगे। चलिए इसको 7 है तो हम लोग यहाँ 7 लिख देंगे। चलिए गुना करेंगे, ये फिर इतना को हम लोग फिर x मान लेते हैं, इतना को x मान लिए तो यहाँ पे x हो गया। चलिए एगो स्क्वायर ई पट्टी है और ई पट्टी x है, तो एगो बराबर की पट्टी दोनों कटता है, तो एगो बच जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो गया, x बराबर आपका 7 ही आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला सवाल पे चलिएगा। जब का आपको ऐसा फॉर्म में सवाल दिया रहता है तो हम लोग क्या बताए थे, जब ऐसा फॉर्म में आपको सवाल दिया हुआ रहता है, इन्फिनिटी तक निकालने के लिए रहता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको प्रूव करके बनाते हैं। देखिएगा इतना को हम लोग x बराबर है, हम लोग पूरा को x मान लेते हैं, तो x बराबर √अंडर पूरा है, तो इसको पूरा हम लोग उतारेंगे, 1 2 3 4 5 तक है, तो √अंडर 5 हो जाएगा, फिर √अंडर के √अंडर, फिर हो जाएगा √अंडर के √अंडर, फिर हो जाएगा √अंडर के √अंडर, फिर हो जाएगा √अंडर के 1 2 3 4 5। तो हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ बर करते हैं, ये दोनों को दोनों तरफ बर करने पर, दोनों तरफ बर करने पर, दोनों तरफ को हम बर करते हैं,
तो इसको भी वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी उतार कर दोनों तरफ हम लोग को वर्ग कीजिए तो रूट अंडर 5 के फिर रूट अंडर फिर 5 है। चलिए इसका भी बर कर देते हैं, एक इसको भी हम लोग बर करेंगे तो आगे तक जाएगा। इसको भी बर करें तो एक स्क्वायर से एक रूट आपका कट जाएगा, स्क्वायर से आपका एक रूट कट जाएगा, कट गया तो पट्टी रह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से एक रूट कटेगा तो आपका 5 एगो बाहर निकल जाएगा, तो एगो रूट आपका एगो 5 बाहर निकल गया, अंदर में बच गया 5 रूट अंडर 5 फिर रूट अंडर 5 फिर रूट अंडर 5 बच गया। चलिए इतना को हम लोग एक्स मान लेते हैं, इतना को हम लोग एक्स मान लिए। चलिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, इसको एक्स माने तो गुना में हो जाएगा एक्स, इसको काटिएगा ये तो दोनों बराबर की पट्टी कटता है तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन इसमें है नहीं तो देखिए मेरा आंसर ऐसे भी लाए थे तो इसका 5 ही आंसर आया था, इसको ऐसे भी लाए थे तो हम लोग को 5 ही आंसर आया था, आप प्रूव करके लाएँ तो 5 भी आया। तो हम लोग इतना नहीं करेंगे, कंपटीशन के एग्जाम में हम लोग इतना नहीं करते, हम लोग देखेंगे ऐसा फॉर्म जब दिया हुआ रहेगा इन्फिनिटी तक निकालने के लिए रहेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग 5 मार के निकल जाएंगे। चलिए हम लोग 7वां सवाल को बनाते हैं। देखिएगा जब ऐसा फॉर्म आपको दिया हुआ रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, जब को ऐसा फॉर्म में आपका दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 20 है तो 20 को हम लोग गुणनखंड तोड़ दीजिए, 20 है तो हम लोग 20 को गुणनखंड करेंगे, इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं, इसको गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुना 4 होगा 20। जब ऐसा फॉर्म आपको सवाल दिया हुआ रहता है, देखिएगा जब आपको ऐसा सवाल दिया हुआ रहता है इन्फिनिटिव तक रहेगा तो पहले 20 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, इसको 20 को गुणनखंड करेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20। लेकिन देखिएगा जब प्लस में रहेगा ना, जब प्लस में आपका सवाल दिया हुआ रहेगा, देखिएगा जब गुणनखंड तोड़ने के बाद देखिएगा जब प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, जब प्लस में दिया हुआ रहता है तो बड़ा वाला आपका आंसर, तो आंसर आपका 5 हो गया। चलिए इसको भी देखते हैं, जब देखिए 12 है तो 12 को हम लोग गुणनखंड तोड़ देंगे, इसे गुणनखंड तोड़िएगा तो 4 गुना 3 होगा, 4 3 12, 4 गुना 3 होगा। जब 12 को गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे तो 4 3 12 होगा, लेकिन देखना है प्लस वाला रहेगा तो बड़ा गुणनखंड होगा और माइनस वाला रहेगा तो छोटा गुणनखंड होगा। तो देखिएगा इसमें माइनस वाला है तो माइनस वाला में हम क्या बोले थे, प्लस वाला रहेगा तो बड़ा गुणनखंड वाला होगा और जब माइनस रहेगा तो छोटा वाला गुणनखंड होगा। तो देखिएगा हम लोग का इसमें देखिए माइनस है, माइनस वाला है तो हम क्या बोले, माइनस रहेगा तो छोटा वाला, तो छोटा वाला 4 और 3 में छोटा कौन गुणनखंड इसका है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। चलिए इसको हम लोग